फ्रेंड्स, वेलकम टू PIS। आज हम लोग बात करेंगे वर्ब ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या बात करेंगे हम लोग का टॉपिक आज वर्ब ऑफ द ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। तो देखो दो चीज होता है, एक होता है तुम्हारा सब्जेक्ट, क्या होता है, और एक होता है ऑब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट तुम लोग जानते हो और ऑब्जेक्ट को पढ़ना है। किसका पढ़ना है? तो वर्ब का पढ़ना है। किसका पढ़ना है? वर्ब का। टॉपिक है ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, यानी हम लोग को पढ़ना है ऑब्जेक्ट किसका? वर्ब का। ठीक है, तो सब्जेक्ट का हिंदी होता है कर्ता। क्या होता है? कर्ता। ऑब्जेक्ट का हिंदी क्या होता है? कर्म। और वर्ब का हिंदी क्या होता है? क्रिया। ठीक है, तो हम लोग का बेसिक सा टॉपिक है ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, और ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब हम पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट कहता क्या है वर्ब का। ठीक है, तो देखो अब रहा नहीं है तो नहीं समझ में आए तो बिल्कुल ध्यान से देखोगे, समझ में जरूर आएगा। ठीक है, अब चलो देखते हैं हम लोग। बोलता है हम लोग पॉइंट फर्स्ट पॉइंट कि कर्ता के अलावा यानी सब्जेक्ट के अलावा वर्ब का फल यानी क्रिया का फल जिस शब्द या शब्दों के समूह को पढ़ता है उसे उस क्रिया का ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? उस क्रिया का ऑब्जेक्ट कहते हैं। यानी सब्जेक्ट के अलावा अगर क्रिया का फल, सिंपल तो नहीं है कि अगर सब्जेक्ट के अलावा क्रिया का फल किसी शब्द या शब्द समूह पर पड़े, किसी शब्द या शब्द समूह पर पड़े, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उस वर्ब का ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ठीक है, चलो सेकेंड पॉइंट देखो। बोलता है कि ऑब्जेक्ट प्रायः क्रिया के बाद आते हैं। कब आते हैं? क्रिया के कब आते हैं? यानी हमको एक चीज और पता चला कि हाउ टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस में, वाक्य में ऑब्जेक्ट को कैसे फाइंड करेंगे? तो सिंपल सा मीनिंग यह है कि हम लोग देखेंगे कि वर्ब के बाद क्या है, वर्ब के बाद क्या है, यानी क्रिया के बाद क्या है, क्रिया के बाद ही क्या आते हैं? ऑब्जेक्ट आते हैं। क्लियर है? अब देखो, और वो कोई नाउन हो सकता है। अब देखो ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है? तो नाउन हो सकता है, या तुमको प्रोनाउन हो सकता है, या नाउन फ्रेज हो सकता है, या नाउन क्लॉज हो सकता है। ठीक है, इतना ही चीज हो सकता है। यानी तुम्हारा नाउन हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा, नाउन फ्रेज हो जाएगा, नाउन क्लॉज हो जाएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है कि ऑब्जेक्ट हमेशा ऑलवेज आते हैं कब? वर्ब के बाद। कब आते हैं? वर्ब के बाद। और जब वर्ब के बाद आते हैं तो ऑब्जेक्ट कौन कौन हो सकते हैं? तो नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, नाउन फ्रेज हो सकता है, नाउन क्लॉज हो सकता है, यानी कि तुम्हारा एडजेक्टिव हो सकता है। इसमें एडजेक्टिव शब्द नहीं आता है। ठीक है, जब आएगा तो नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, और नाउन फ्रेज होगा, और नाउन क्लॉज ही होगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, और हमेशा कब आएगा? वर्ब के बाद। कब आएगा? वर्ब के बाद। अब देखो वर्ब, तीसरा पॉइंट देखना कि वर्ब के साथ क्या चीज? वर्ब के साथ वाट फून लगाकर, वाट यानी जब भी WH वर्ड आएगा, वाट और फून क्या है? WH वर्ड है। क्या है? WH वर्ड। जब भी वर्ब के साथ हम WH वर्ड लगाकर क्वेश्चन करने पर जो शब्द या शब्द समूह का आंसर, उत्तर का मतलब क्या होता है? आंसर के रूप में मिलता है, वो उस वर्ब का क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कहलाता है। उस वर्ब का क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट। यानी देखो सिंपल सा नहीं है, अगर किसी WH वर्ड को सेंटेंस में लगा के क्वेश्चंस एराइज करें, क्या करें? क्वेश्चंस एराइज करें, और क्वेश्चंस एराइज करने के बाद जो उसका आंसर मिलता है यानी उत्तर मिलता है, वो क्या कहलाता है? उस वर्ब का ऑब्जेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? उस वर्ब का ऑब्जेक्ट। उस वर्ब का ऑब्जेक्ट। देखो हम एग्जांपल से समझेंगे। मैंने क्या एग्जांपल? राम eats राइस। राम eats राइस। तो राम यहाँ पे क्या खा रहा है?
मैं यहाँ तुमसे क्वेश्चन राइट कर सकता हूँ। बताओ व्हाट इज राम? व्हाट इज राम? व्हाट इज राम? डब्ल्यू इज लगा, व्हाट आया? अरे आया कि नहीं आया? जब व्हाट आया, व्हाट इज राम सेंटेंस में मैंने आपको एग्जांपल दिया कि राम इट्स राइस, राम इट्स राइस। तो यहाँ बताओ, मैंने बोला कि वर्ब के साथ जब व्हाट तुम लगाकर हम क्वेश्चंस करते हैं, जब डब्ल्यूएच लगा के क्वेश्चंस करते हैं, तो क्वेश्चन करने के बाद उस वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड या सेंटेंस का जो आंसर मिलता है उसको क्या बोलते हैं? वर्ब ऑफ द ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ब ऑफ द ऑब्जेक्ट बोलते हैं। यहाँ बताओ हमको, राम इट्स राइस, व्हाट इज राम? राम क्या कर रहा है? राम क्या कर रहा है? चावल। राइस खाता है, यानी क्या का आंसर क्या मिला? राइस। क्या का आंसर क्या मिला? अरे क्या मिला आंसर? राइस मिला। राइस मिला ना। राम क्या खाता है? राइस खाता। तो यहाँ क्या हो गया? ये क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ यहाँ पे? राइस हुआ। हमें क्या का आंसर पता चला? अब मैं पूछूं, हम तुमसे पूछूं, अगर मैं तुमसे पूछूं, बताओ तुम क्या खाए? दाल या चावल, दाल से सब जो भी खाओ, खाते हो ना? मैं पूछूं तुम क्या खाए, तो तुम बोलेगा कि आई ईट मैंगो। बोलो, बोलेगा मैंगो, आई ईट मैंगो। क्या खाया? मैंगो। मैंने क्या खाया? आम खाया। तो क्या खाया? मैंगो। तो मैंगो क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा? ऑब्जेक्ट। ठीक है, इतना याद रखना। यानी जब भी वो प्रश्न करें, जो क्वेश्चन से राइट है उसका आंसर मिल जाएगा, वही क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर? अब देखना एक चीज, एक एग्जांपल लेते हैं लोग। सी लव्स मी, सी लव्स मी, मुझे वह प्यार करती है। कौन? कौन करती है? वह करती है। अरे कौन करती है? वह। तो हम तुमसे क्या बोलेंगे? या तो नाउन हो जाएगा, नहीं तो प्रोनाउन होगा, नहीं तो नाउन से, नहीं तो प्लस। यहाँ बताना राइस क्या है? नाउन है। राइस क्या है? नाउन। अरे क्या है? नाउन। अम्मी क्या है? नाउन। कौन सा? याद रखना। उसके बाद देखो थर्ड एग्जांपल, वी प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग। वी प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग। हम लोग शाम में क्या करते हैं? क्रिकेट खेलते हैं। क्या खेलते हैं? क्या खेलते हैं शाम में? क्या खेलते हैं? उसका आंसर क्या मिला? क्रिकेट। क्या मिला? क्रिकेट। तो क्रिकेट इज द वर्ब ऑफ ऑब्जेक्ट। क्रिकेट इज द वर्ब ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया? पहचान होगी सेंटेंस में। देखो हमेशा याद रखना, जब भी ऑब्जेक्ट आएगा वर्ब के बाद आएगा। क्या आएगा? वर्ब के बाद। देखो यहाँ पे सी लव्स मी, लव्स क्या है? वर्ब है ना? उसके बाद है वी प्ले क्रिकेट, प्ले क्या है? वर्ब है। उसके बाद क्या है? क्रिकेट है। यहाँ पे तो राम इट्स राइस, राम इट्स क्या है? वर्ब है। और इसके बाद क्या है? राइस। यानी जब भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आएगा ना, तो हमेशा वर्ब के बाद ही आता है। कब आता है? वर्ब के बाद आता है। अब देखो एक पॉइंट और यहाँ पे है कि एक वर्ब के दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। कितने ऑब्जेक्ट हो सकते हैं? दो। एक वर्ब के दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि एक सेंटेंस से समझो इसको, एक एग्जांपल के थ्रू समझोगे तो ये अंदर समझ में आएगा। चलिए मैडम, देखो यहाँ पे My father gave money. देखो, my father gave me money. My father give me money. तो बताओ हम तुमसे क्या बोले हैं? हम तुमसे क्या बोले हैं कि जब भी ऑब्जेक्ट आएगा वर्ब के बाद, वर्ब के बाद, तो देखो गिव जो है वो क्या है? वर्ब है ना? वर्ब। तो ये
जितना भी आएगा सब क्या होगा? ऑब्जेक्ट। वर्ब के बाद जितना भी सब आएगा क्या हो जाएगा? क्या होगा? ऑब्जेक्ट। यानी सिंपल सा मीनिंग है कि माय फादर गिव मी मनी, यानी कहता है मेरा पॉइंट्स की एक सेंटेंस में एक वर्ब के दो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। एक वर्ब के दो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे गिव मी मनी, तो जो यहाँ पे मनी होगा वो होगा डायरेक्ट, ठीक है ना। मेरे पिताजी मुझे क्या दिए? पैसा दिए। किसको दिए? किसको दिए पैसा? क्या दिए? देखो सेंटेंस में क्वेश्चंस अराइज करो। जैसे एक एग्जांपल है माय फादर गिव मी मनी, मेरे पिताजी मुझको पैसा दिए। तो दिए तो किसको दिए? मुझे दिए। किसको दिए? मुझे दिए। क्या दिए? पैसा दिए, यानी मनी दिए। तो इसमें दो मिला कि नहीं मिला ऑब्जेक्ट, यानी मनी को बोलेंगे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और मी को बोलेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्लियर? नोट करो इसको। अगर डाउट है तो जाके फिर से पढ़ो इसको, देखो पिछला वीडियो और ध्यान से पढ़ने की कोशिश करो, समझा करो और इसको नोट करो बात। चलो देखो, तो हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। आप लोग पढ़ेंगे इसी में एक छोटा सा टॉपिक है ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। ट्रांजिटिव क्या होता है और इनट्रांजिटिव क्या होता है तो जानो। देखो ट्रांजिटिव का मतलब होता है सकर्मक, क्या होता है? सकर्मक। और इनट्रांजिटिव का होता है अकर्मक, यानी वर्ब दो प्रकार के होते हैं। यानी कौन सा वर्ब? मेन वर्ब का टू टाइप होता है। जो मेन वर्ब है ना, इसको आप लोग बोलते हो लेक्सिकल वर्ब बोलते हो, मेन वर्ब बोलते हो। तो इसके दो टाइप्स होते हैं, ठीक है। एक होता है ट्रांजिटिव, एक होता है इनट्रांजिटिव। यानी एक को बोलते हैं हम क्या बोलते हैं? एक को बोलते हैं ट्रांजिटिव और दूसरे को बोलते हैं इनट्रांजिटिव, दैट मींस सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, ठीक है। तो देखो इसी चीज को यहाँ पे बताया गया है कि ट्रांजिटिव वर्ब्स, दैट इज transitive verbs, the verb is verb used with an object is called transitive verb। जिस verb में ऑब्जेक्ट का यूज साथ में किया गया हो, क्या किया गया हो? ऑब्जेक्ट का यूज साथ में किया गया है। वर्ब के बाद क्या? वर्ब के बाद क्या आया हो? ऑब्जेक्ट आया हो, उसको बोलेंगे ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट कहेंगे तो तुमको पता ही है कर्म, यानी जिस क्रिया में कर्म के बाद, जिस क्रिया में तुम्हारा कर्म का यूज किया गया हो, प्रयोग किया गया हो, उसको क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब। दैट मींस सिंपल सा मीनिंग है कि अगर सेंटेंस में वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट का प्रयोग हो, ऑब्जेक्ट का प्रयोग हो तो वह हो जाएगा तुमको ट्रांजिटिव। क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव। फॉर एग्जांपल आई ईट राइस, आई ईट राइस। हम तुमको बताए कि हमेशा ऑब्जेक्ट आता है वर्ब के, ऑब्जेक्ट आता है वर्ब के बाद। तो ऑब्जेक्ट आता है वर्ब के बाद, तो ईट क्या है? वर्ब। और इसके बाद राइस आया, क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। दैट मींस दिस इज द एग्जांपल ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब बोलता है कि जब भी आएंगे तो हम ऑब्जेक्ट को साथ लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे? ऑब्जेक्ट को साथ लेके आएंगे। और इनट्रांजिटिव बोलता है कि the verb is used without an object is called intransitive verb। यह बोलता है कि हम जब भी आएंगे हम तुमको अपने साथ लेके नहीं आएंगे, यानी कहता है कि हम ऑब्जेक्ट तुमको लेके नहीं आएंगे, हम तुम्हारे बिना आएंगे सेंटेंस में। तो जब तुम अकेले आओगे तो तुमको हम बोलेंगे इनट्रांजिटिव। जब साथ में आओगे, यानी कहने का मतलब है कि देखो यहाँ से याद रखना कि अगर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट रहे, देख लो वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो साफ बोलना ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव। अगर केवल वर्ब रहे और
नहीं रहे तो उसको बोलना इंट्रांजिटिव। क्या बोलोगे? इंट्रांजिटिव। यानी अगर सेंटेंस में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रहे तो उसको बोलेंगे ट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब। अगर सेंटेंस में वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई दे, ठीक ना, तो उसको बोलेंगे इंट्रांजिटिव। ठीक है, अब चलो एक चीज और देखना। एग्जांपल देखो यहां से देखो, बर्ड्स फ्लाई। बर्ड्स फ्लाई का वर्ब है। अरे क्या है? वर्ब क्या है इसमें? फ्लाई। फ्लाई का वर्ब भी ऑब्जेक्ट है, अगले है, उससे हम थोड़ा मतलब है। अगर वर्ब के बाद आए, वर्ब के तो फ्लाई। देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ये बर्ड्स जो है सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट, नॉट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब बताते हैं बर्ड्स फ्लाई। तो फ्लाई के बाद हमको क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। यहाँ ऑब्जेक्ट है नहीं है, कभी चलेगा इंट्रांजिटिव। कभी जाएगा इंट्रांजिटिव। देखो सेकंड एग्जांपल, द सन राइजेस इन द ईस्ट। सन राइजेस। अब देखो राइज क्या है तुम्हारा? वर्ब। अरे वर्ब है ना? यस सर, वर्ब है। यस सर। तो वर्ब के बाद क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है नहीं है, यहाँ पर इन क्या है? प्रीपोजिशन। इन क्या है? प्रीपोजिशन। यह क्या होगा? अरे होगा नहीं होगा? चलो, he eats slowly। he eats slowly। he eats slowly। eats क्या है? eats वर्ब है। क्या है? वर्ब है। eats क्या है? वर्ब है। तो इस वर्ब के बाद क्या चाहिए देखो? ऑब्जेक्ट। लेकिन स्लोली क्या ऑब्जेक्ट है? नहीं है। स्लोली क्या है? एड वर्ब है। स्लोली क्या है? एड वर्ब। इसलिए यह सबके साथ इंट्रांजिटिव के जाएंगे। यानी सिंपल सा मीनिंग है यार। देखो कहना का मतलब क्या है कि अगर वर्ब के साथ अगर ऑब्जेक्ट लगा रहा है तो ट्रांजिटिव। वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी तुरंत ऑब्जेक्ट नहीं है उसके बाद, तो इंट्रांजिटिव। समझ में आया? यस सर। नहीं आया? आया। चलो यहाँ देखो, नोट नंबर 1 लिखना। लिखा हुआ यहाँ पे कि कुछ वर्ब ऐसे हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट कभी नहीं आते। अब कान खोल के ध्यान से सुनो। कुछ वर्ब ऐसे हैं, ठीक ना, जिनके बाद ऑब्जेक्ट कभी नहीं आते हैं। नेवर, कभी नहीं आते। तो जब ऑब्जेक्ट अभी नहीं करेगा तो क्या होगा? इंट्रांजिटिव ना होगा। अरे इंट्रांजिटिव ना होगा, नहीं आते हैं वे हमेशा क्या होते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब के रूप में होते हैं। जैसे गो, कम, स्लीप, सीट, क्राई, गिव, स्विम, डाई। जितने भी वर्ड्स हैं इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है। जब नहीं आएगा नहीं होगा। अब देखो नोट नंबर 2 देखो, अधिकांश वर्ब का प्रयोग दोनों प्रकार से हो सकता है। मेनी टाइप्स ऑफ वर्ब का यूज हम लोग दोनों प्रकार से कर सकते हैं, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। अब देखो ईट है, सॉरी गो है, कम है, स्लीप है, सीट है, डाई है, इस सब का प्रयोग हमेशा इंट्रांजिटिव में होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ से तुमको एक एग्जांपल बताते हैं। अगर मैं लिखूं, देखो यहाँ से आई इट, इट के बाद कोई ऑब्जेक्ट है? अरे है नहीं है, तो यह क्या हो जाएगा? इंट्रांजिटिव। ध्यान से मतलब इंट्रांजिटिव वर्ब। अगर मैं लिखूं आई ईट अ मैंगो, आई ईट अ मैंगो, आई ईट अ मैंगो, तो मैंगो में देखो ध्यान से देखना, मैंगो, आई ईट, मैंने क्या खाया। देखो सेंटेंस को क्वेश्चन में राइट करो, समझो उसको। तो कहा क्या है? आई ईट, मैंने क्या खाया। इसमें फर्स्ट वाले मैंने क्या खाया, इसको कुछ पता चल रहा है? नहीं ना पता चल रहा है। आंसर मिला, ओ मैंने क्या खाया, कुछ नहीं खाया। आई, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का मतलब पता चलता है कि क्या खाया, आम खाया कि इमली खाया, क्या
ठीक है। तो यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट है नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो इंट्रांजिटिव, और ऑब्जेक्ट रहेगा तो ट्रांजिटिव। तो आई इट अ मैंगो, मैंने आम खाया, आपका सीजन चल रहा था, में रखेंगे इसी समझ करेंगे। आई इट अ मैंगो यानी मैंगो क्या होगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हुआ ये सेंटेंस कौन सा होगा ट्रांजिटिव। ठीक है, समझ में आया। आप देखो दोनों प्रकार से कर सकते हैं अधिकांश वर्ब का, जैसे ईट का हम ट्रांजिटिव भी बना दिए और इंट्रांजिटिव भी बना दिए ना, उसी प्रकार बोल रहा हूं नंबर 2 कि अधिकांश वर्ब का प्रयोग दोनों प्रकार से हो सकता है। जब उनके बाद ऑब्जेक्ट रहे, यानी जब उनके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा तो ट्रांजिटिव, ऑब्जेक्ट हटा देंगे तो इंट्रांजिटिव। ठीक है, तो ऐसे एक छोटा सा एक टॉपिक था, पूरा टॉपिक को नोट करो और घर से जाकर उसको पढ़ाई करो, अच्छे से रिवीजन करो। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट